नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी और फ्रेश स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नया मॉडल मिलेगा। तो चलिए स्टोरी का टाइटल जानते हैं। स्टोरी का टाइटल है द इंटेलिजेंट लैड। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमान। लैड मीन्स बालक। द इंटेलिजेंट लैड बुद्धिमान बालक, बुद्धिमान लड़का। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। A young intelligent lad was having a walk along a canal. एक यंग युवा, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, लैड बालक लड़का, was था, हैविंग मीन्स होता है होना रखना, हैविंग मीन्स होना रखना, एक वॉक मतलब चलना, वॉक करना, टहलना, अलोंग साथ, एक कैनल मीन्स होता है नहर। कह रहा है कि एक मतलब युवा इंटेलिजेंट, यंग मतलब युवा होता है, एक तरह से छोटा होता है। यंग मीन्स छोटा, युवा जो भी कह लीजिए। यंग मीन्स युवा, छोटा, बुद्धिमान लड़का, एक छोटा बुद्धिमान लड़का, हैविंग अ वॉक अलोंग अ कैनल मतलब कि अलोंग मीन्स होता है साथ में, और वो एक नहर के पास वो वॉक कर रहा था, टहल रहा था। सडनली ही हर्ड अ फेंट वॉइस कॉलिंग हिम। सडनली अचानक, ही वह हर्ड सुना, एक फेंट मतलब होता है धुंधली, मूर्छित। फेंट वॉइस आवाज, तो उसने एक धुंधली आवाज सुनी, एक मूर्छित आवाज सुनी, मतलब वो आवाज जो थी ना एकदम क्लियर नहीं हो रही थी, उस तरह की आवाज उसने सुनी। कॉलिंग बुला रही थी, हिम उसे, उस इंटेलिजेंट लैड को बुला रही थी। और अचानक से वो लड़का टहल रहा था, तो अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, धूमिल आवाज जो उसे बुला रही थी। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम अंडर अ ट्री। यह सीम्ड प्रतीत हो रहा था, टू को, बी होना, कमिंग आना, फ्रॉम से, अंडर नीचे, एक ट्री एक पेड़ के नीचे से। और वो जो आवाज ऐसा लग रहा था कि पेड़ के नीचे से आ रही है वो जो आवाज थी, क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं थी, अनक्लियर आवाज थी, क्योंकि उसे पूरी सुनाई नहीं पड़ रही थी। तो ऐसा फील हो रहा था कि वो आवाज जो है पेड़ के नीचे से आ रही है। Lad went up to the nearest tree and found a bottle there. The lad लड़का बालक, went मतलब जाना, up ऊपर। The lad went up और जो लड़का था ऊपर चढ़ा, to को nearest मतलब सबसे, नियरेस्ट मतलब पास के, ट्री सबसे पास के पेड़ पे ऊपर चढ़ा, एंड और एक तरह से मतलब जो सबसे उसके जहाँ पे वो टहल रहा था उसके पास के पेड़ के पास वो गया, एंड और फाउंड पाया, एक बॉटल, उसने एक बॉटल पाया, देयर वहाँ। और जो लड़का था सबसे पास के पेड़ के पास गया और वहाँ पे उसने एक बॉटल पाई। It had a tiny man-like creatures inside it. यह had पास था, एक टाइनी छोटा, मैन एक छोटा आदमी, लाइक जैसा, क्रिएचर्स जीव, इनसाइड भीतर, इनसाइड मतलब अंदर, इट बॉटल के अंदर। कह रहा है कि वो जब बॉटल पाया तो उसमें देखा कि इट हैड ए टाइनी मैन, उसके अंदर एक छोटा सा आदमी है, लाइक जैसा कि क्रिएचर हो, कोई छोटा सा जीव हो, इनसाइड अंदर में इसके। और जो लड़का था उसने बॉटल पाई और उसमें देखा कि एक छोटा सा कोई छोटा आदमी जीव जैसा उसके अंदर है। द क्रिएचर्स बेग द लैड टू लेट हिम आउट। द क्रिएचर्स जो जीव था, उस बॉटल के अंदर जीव था, बेग्ड
बेग्ड मतलब होता है भीख मांगना, याचना करना। बेग्ड मीन्स भीख मांगना, याचना करना। लैड लड़के से, बालक से। टू को लेट मतलब होने देना, हिम उसे, आउट बाहर। लेट हिम आउट मतलब बाहर निकालने के लिए। और वो जो क्रिएचर्स है प्रार्थना करने लगा उस लड़के से कि मुझे बाहर निकालो, लेट हिम आउट, बाहर निकालो। The unsuspecting lad removed the cork of the bottle and a puff of thick smoke came out of it. Unsuspecting पहले से न सोचा हुआ, पहले से न सोचा हुआ। लैड जो लड़का था, रिमूव्ड जो लड़का था बिना सोचे ही उसने एक बॉटल पाई और बिना सोचे बेचारे उस लड़के ने रिमूव्ड हटाया, कॉर्क मतलब जो ढक्कन लगा था उसको कह रहा है, ऑफ का बॉटल का कॉर्क, बॉटल का ढक्कन। एंड और एक पफ का कश, ऑफ का थिक मोटा, स्मोक धुआं, स्मोक मीन्स धुआं, केम आया, आउट बाहर, ऑफ का इट उससे मीन्स बोतल से। कह रहा है कि बिना बेचारे उस लड़के ने रिमूव्ड हटा दिया बोतल का ढक्कन, उसमें से एक मोटा धुआं बाहर निकला। केम आउट ऑफ इट, उसके बोतल से एक मोटा सा धुआं बाहर निकला, जैसे कि झोंका, एक तरह से झोंका निकला। सून इट टुक द शेप ऑफ अ फियरफुल जीनी। सून जल्द ही, इट यह, टुक लिया, टुक मीन्स लिया, शेप आकार, शेप मीन्स आकार, ऑफ का एक, फियरफुल, फियरफुल मीन्स होता है भयभीत, डरावना। फियरफुल मीन्स भयभीत, डरावना। जीनी, जीनी मीन्स जिन, जो भूत प्रेत एक तरह से होते हैं ना, जैसे कि अलिफ लैला जो एक शो, पुराना शो शायद देता था, तो उसमें एक जीनी मतलब कि उसमें जिन की बातें कही गई हैं, भूत प्रेत की बातें कही गई हैं। जो अली बाबा जो बॉटल में बंद कर देते थे लोग, तो उसी तरह का जिन इस कहानी में भी उसी तरह की जिन की बात कही गई है। तो कह रहा है सोन इट टुक द शेप ऑफ अ फियरफुल जिनी, जल्द ही उस स्मोक ने एक डरावने वाले जिन का रूप ले लिया। उसमें से एक धुआं निकला जिससे उस धुएं के आकार से एक जिन बन गया। हु आर यू, आस्क्ड द लैड। हु आर यू, कौन हो आप। हु आर यू मतलब हु मतलब कौन, आर है, यू तुम, कौन हो आप। आस्क्ड पूछा, लैड लड़के ने, और लड़का डर गया और डर के मारे पूछा कौन है आप। आई एम जीनी, आई मतलब मैं, एम हूँ, एक, जीनी एक जिन हूँ, मैं एक जिन हूँ। अ मैजिशियन हैड शट मी अप इन दिस बॉटल। एक मैजिशियन जादूगर, हैड शट मी, हैड मतलब था, शट मी मतलब बंद कर दिया था, शट मतलब बंद कर देना, मी मुझे, अप इन दिस बोतल मुझे इसके अंदर, इस बोतल के अंदर मुझे एक जादूगर ने बंद कर दिया था। उस जिन ने बताया कि मुझे एक जादूगर ने इस बोतल के अंदर बंद कर दिया था। बट आई एम फ्री नाउ, परंतु आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फ्री स्वतंत्र, नाउ अब। और उसने कहा बट परंतु मैं अब स्वतंत्र हूँ। उस जिन ने कहा कि अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। सो आई विल ईट यू अप, रोअर द जीनी। सो इसलिए, आई मैं, विल गागे गी का सेंस है मतलब खाऊंगा, आई विल ईट खाऊंगा, यू तुम्हें, अप मतलब खा जाऊंगा, मतलब ईट अप साथ में होगा, तो मैं खा जाऊंगा तुम्हें। रोअर गुर्राया, जिन ने गुर्राया, और जिन ने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा अब मैं, क्योंकि अब मैं फ्री हो गया हूँ। आई कैन नॉट बिलीव यू, मैं, कैन सकना, नॉट नहीं, बिलीव विश्वास करना, यू तुम पे, आई कैन नॉट बिलीव यू मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता। यू आर सो बिग इन साइज, यू तुम, आर हो, सो बहुत, बिग बड़े, इनमें साइज आकार में, तुम साइज में आकार में बहुत ही बड़े हो।
How can you get into this small bottle? Argued the lad. How कैसे can सकना you तुम get मतलब होना into में this मतलब यह small छोटे से बॉटल में उस argued तर्क किया argued मतलब तर्क करना lad लड़का बालक और बालक ने तर्क करते हुए कहा कि तुम्हारे जो साइज है बहुत बड़ा है, तुम आकार में कितने बड़े हो। हाउ कैन यू गेट इन टू दिस स्मॉल बॉटल? कैसे तुम इस छोटे से बॉटल में समा गए? लड़का ने तर्क करते हुए कहा और कहा कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, तुम तो इतने बड़े हो और इस छोटे से बोतल में कैसे तुम आ गए। अब आगे क्या हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जिन है इस बॉटल से निकला है और ये लड़का है। तो आगे स्टोरी रीड करते हैं। Why not? I will prove it now and here. Why? क्यों? Why मतलब क्यों? Not नहीं, क्यों नहीं? Why not मतलब क्यों नहीं? I मैं will गागेगी prove मतलब प्रमाणित it यह now मतलब अब and और here यहीं here वाई नॉट क्यों नहीं मैं अभी प्रमाणित कर देता हूँ मैं वाई नॉट क्यों नहीं आई विल प्रूव मैं अभी प्रमाणित करूंगा नाउ एंड हेयर अभी और यहीं पे उस जिन ने कहा कि मैं अभी दिखा देता हूँ तुमको अभी और यहीं पे कि कैसे मैं इस बोतल में समाई ये सब। तो क्योंकि उस लड़के ने पूछा मैं विश्वास ही नहीं कर सकता तुम इस बोतल में थे, पर उस जिन ने कहा मैं तुमको विश्वास दिला सकता हूँ, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ अभी और यहीं पे। Saying so, the genie entered the bottle like before. Saying मतलब कहना, so ऐसा, the जिन entered प्रवेश किया बॉटल में like जैसा before पहले और ऐसा कहकर जो जीनी था फिर से बॉटल में पहले की तरह चला गया। The intelligent lad at once put the cork back in its place and the genie was shut in the bottle once again. The intelligent बुद्धिमान lad बालक at once मतलब तुरंत put मतलब रखना कॉर्क ढक्कन बैक वापस इन में इट्स प्लेस उसके जगह पे एंड और द जिन वाज था शट बंद इन में बॉटल में वंस एक बार अगेन फिर से। और जब जिन उसको दिखाने के लिए बॉटल में घुसा गया तो जो बुद्धिमान लड़का था उसने तुरंत दिमाग लगाया और तुरंत ही उसने बॉटल का ढक्कन जैसे बंद था उस तरह से उसने बंद कर दिया और जीनी फिर से उस बॉटल में बंद हो गया। क्योंकि वो जो जिन था कहा कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो अपनी जान तो बचानी पड़ेगी। तो बुद्धिमान लड़के ने बहुत ही दिमाग लगाया और अपनी जान को बचाने के लिए वो मतलब कि दिमाग लगाया कि कैसे अपनी जान बचाया जाए और उसको एक तरकीब आ गई। Seeing this, the genie again begged, "Let me out, please. I would not harm you at all." Seeing देखकर this यह जीनी जो जिन था अगेन फिर से बेग्ड याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, भीख मांगने लगा। लेट होने दो मी मुझे आउट बाहर, प्लीज कृपया। और यह देखकर जीनी ने फिर से उस लड़के से प्रार्थना की कि लेट मी आउट मुझे बाहर निकालो प्लीज, कृपया मुझे बाहर निकालिए। आई वुड नॉट हार्म यू एट ऑल, आई मैं वुड मतलब करूँगा, नॉट नहीं, हार्म परेशान नुकसान, यू तुम्हें आपको, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं। और उस जिनी ने कहा कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। फिर से वो प्रार्थना करने लगा। पहली बार निकाला था तो भाई उसको खाने के लिए दौड़ रहा था, अब सेकेंड टाइम फिर से उस लड़के ने उसे बंद किया तो वो अब भीख मांगने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाउ कैन आई बिलीव यू,
हाउ कैसे, कैन सकना, आई मैं, बिलीव विश्वास करना, यू तुम पे, हाउ कैन आई बिलीव यू कैसे मैं तुम पर विश्वास करूं। उस लड़के ने कहा हाउ कैन आई बिलीव यू मैं कैसे तुम पर विश्वास करूं। आई सेव्ड योर लाइफ एंड यू वेयर गोइंग टू ईट मी अप, रिटॉर्टेड द लैड। आई मैं, सेव्ड सुरक्षित करना, बचाया, सेव्ड मतलब सुरक्षित करना, बचाना, योर तुम्हारा, लाइफ तुम्हारा जीवन, एंड और, यू तुम, वेयर थे, गोइंग जा रहे थे, टू को ईट खाने, मी अब जब मुझे, और कह रहा है कि मैंने तुम्हारा जीवन बचाया और तुम ही मुझे खाने जा रहे थे। रिटॉर्टेड मुंह तोड़ जवाब देते हुए, लैड बालक ने कहा। और लड़के ने कहा कि मैं कैसे तुम पे विश्वास करूं, जिसने तुम्हें बचाया तुम उसी को खाने जा रहे थे। ऐसा जवाब देते हुए लड़के ने कहा। जीनी प्रॉमिस्ड अंडर ओथ, जिन प्रॉमिस्ड वादा किया, अंडर नीचे, ओथ ओथ मतलब होता है शपथ लेना, ओथ मीन्स शपथ लेना, और जीनी ने वो शपथ ली, अंडर ओथ मतलब शपथ के तहत, शपथ लेते हुए कहा। शपथ मतलब जो नहीं होता, शपथ किसी चीज का शपथ लेते हैं, अंडर ओथ मतलब शपथ के तहत। जिनी प्रॉमिस्ड अंडर ओथ, जिनी ने प्रॉमिस किया शपथ लेते हुए, वादा किया शपथ लेते हुए। आई विल नॉट इवन टच यू, आई मैं, विल करूंगा नहीं, इवन भी, टच स्पर्श, टच मतलब छूना, स्पर्श, यू, और उस जिन ने कहा मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। उस जिन ने शपथ लेके कहा कि मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। ऑल्सो भी, आई मैं, विल करूंगा, गिव दूंगा, यू तुम्हें, एक मैजिक जादुई, डैगर, डैगर मीन्स होता है खंजर, कटार, चाकू जैसा, उसे ही कह रहा है डैगर, खंजर, कटार, चाकू जो कर लीजिए। तो आई विल गिव यू अ मैजिक डैगर, दैट जो, विल करेगा, हील, हील मतलब होना, ठीक करना, हील मीन्स ठीक करना, ऑल सभी, वुंड्स सभी घावों को। उस जीनी ने कहा कि मैं एक ऐसा मैजिक जादुई खंजर दूंगा, कटार दूंगा जो तुम्हारे सभी घावों को भर देगा। एंड और टर्न बदल देगा, एवरीथिंग हर चीज, इनटू में गोल्ड सोने में, थ्रू माध्यम से, एक मेयर सिर्फ, मेयर मीन सिर्फ, ओनली टच स्पर्श से ही, और एक टच से ही सारी चीज़ों गोल्ड में बदल जाएंगी और तुम्हारी सारी चोट ठीक हो जाएगी। मतलब ये दूंगा, और क्योंकि उस जिन ने कहा कि मैं तुम्हें एक जादुई डैगर दूंगा, कटार दूंगा जो तुम्हारे सभी घावों को भर देगा, और टर्न एवरीथिंग और हर चीज को सोने में बदल देगा, सिर्फ एक मात्र टच से, स्पर्श से। इनको फ्री कर दिया और जिन ने उसे डैगर दे दिया। इन नो टाइम ही वॉज अ फेमस रिच मैन, इन में नो नहीं, टाइम समय, इन नो टाइम मतलब बिल्कुल समय नहीं लगा, ही वह, वॉज था, एक फेमस प्रसिद्ध, रिच अमीर, मैन रिच मैन आदमी, और बिल्कुल समय नहीं लगा उसे एक प्रसिद्ध फेमस रिच आदमी होते हुए। तो चलिए अब स्टोरी का मॉरल जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉटल में जिन बंद है और ये लैड है जो बालक है। तो मॉरल क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज इन डेंजर। प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति, ऑफ का, माइंड दिमाग का, पेज, पेज मतलब भुगतान करना, चुकता करना, इन में डेंजर खतरे में। और कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड दिमाग की उपस्थिति भुगतान करती है खतरे में। खतरे में दिमाग की मौजूदगी का फायदा होता है। अगर हम खतरे में हों और उस समय हमारा दिमाग काम कर गया तो हमें लाभ मिलता है, मीन्स उस खतरे को हम पार कर जाते हैं, यही कहने का मतलब है। मॉरल यही कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज इन डेंजर, खतरे में दिमाग की मौजूदगी हमें
लाभ पहुंचाती है, फ़ायदा पहुंचाती है। अगर हम खतरे में हैं और हमारा दिमाग काम कर गया तो उस खतरे को हम ज़रूर पार कर पाते हैं, पार कर लेते हैं जिस प्रकार उसे इंटेलिजेंट लड़के ने की। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। अगर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।